ऑपरेशन जागृति फेज 5 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में संचालित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सर्वोदय क्लासेस में ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा पथ जन कल्याण समिति के सौजन्य से आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में मिशन शक्ति की नोडल कल्पना राजौरिया ने छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए युवा अवस्था के प्रेम संबंधों में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने बोला कि इस अवस्था में आकर्षण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर स्वयं पर नियंत्रण जरूर रखें और एक व्यक्ति के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़कर जाने जैसे कदम कतई न उठाएं। प्रेम को वृहद रूप से समझे तो आप पाएंगे कि आपके माता पिता से अधिक प्रेम कोई नहीं कर सकता है। परंतु आजकल के युवा कुछ दिनों के प्रेम में निराश होने मात्र से ही अपनी जीवन लीला तक समाप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। आत्महत्या जैसे कदम से परिवार अपने प्रिय बच्चों को तो खो ही देते हैं, साथ ही बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। छात्राओं को खास रूप से समझाया कि यदि आपका कोई भी मित्र आपको एकांत में मिलने के लिए बुलाता है तो हरगिज न जाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मंशा कभी सही नहीं होगी। छात्र छात्राओं ने भी कई तरह के प्रश्न किए। संवाद का यह कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संचालित किया। सर्वोदय क्लासेस की संचालिका प्रियंका जैन ने भी सभी का आभार व्यक्त किया और उपहार भेंट किए। संवाद कार्यक्रम में योगेंद्र प्रकाश जैन, सुनील गुप्ता, प्रियंका गुप्ता आदि का भी विशेष सहयोग रहा। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। ऐसे होनी चाहिए। इसीलिए ये जो जागरूकता शिविर होते हैं ना, उनका मतलब यही होता है कि जो चीज हमारे कहीं सो गई उसे जगा दी, तभी जागरूकता कहते हैं। हम इसे थोड़ा में काम किया। जहाँ महिलाओं का उत्पीड़न होता है, हम उसे कैसे रोकें, ये बिंदु पे हमने काम किया। एक होता है फॉल्स एफआईआर, मतलब झगड़ा किसी और बात का हुआ दो लोगों में और घर की बेटी या बहू को आगे कर दिया और ये कह दिया ये छेड़ रहे थे। आसान होता है क्योंकि महिलाओं पे अगर कोई भी उत्पीड़न हो तो उसके लिए पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई करती है। तो बदला लेने के लिए पड़ोसी का झगड़ा हो गया कि कूड़ा डाल दिया और झगड़ा होता चला गया, इतना बढ़ गया कि अब तो पुलिस में एफआईआर करानी है। तो एफआईआर कराने गए तो ये बोलेंगे कि कूड़े के पीछे हुआ तो छोटी सी बात है, पुलिस वाले डांट के भगा देंगे। तो क्या करते हैं, घर की बेटी या औरत को आगे कर देते हैं, इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे छुआ, ऐसे ही करते हैं। आप लोग खूब समझदार हो, अखबार में पढ़ते होंगे। तो ये होता है फॉल्स एफआईआर, यानी कारण कुछ था, कुछ और रीजन बता के उस चीज को बड़ा कर दिया। हम लोगों ने इस पे भी अवेयरनेस कैंप्स चलाए थे कि फॉल्स एफआईआर नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बेटियां हैं घर की या लेडीज हैं घर की, वो घर की इज्जत है और हम उनके साथ कोई सामान जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जाते हैं और गलती कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जिस दलदल में गिरते जा रहे हो, एक बार अगर पेरेंट्स का हाथ पकड़ लो तो शायद वो आपको खींच लेंगे बाहर, लेकिन हम भरोसा ही नहीं कर पाते कि माता पिता को बात बताएं, कोई भी है ना, नहीं लेते हैं। जबकि आप अपने पेरेंट्स से एक बार ये कह दें कि पापा ये गलती हो गई, मैंने तो भरोसा करके एक बार बुलाया, मेरे साथ ये चीटिंग हुई, तो आज मैं फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, बार बार पैसे भी मांगते हैं या बार बार मुझे कहीं बुलाते हैं और मेरे साथ ये हादसा हो रहा है। उस टाइम पेरेंट्स क्या करेंगे आपके? कोई भी एक बच्चा मुझे बता सकता है क्या करेंगे? मारेंगे। बिल्कुल सही बात, मारेंगे, पहले मारेंगे, पहले तो मैंने कहा ना, वो जूते तो उतरे रखे रहते पहले। वेरी गुड। फिर आपको उस दलदल से निकालेंगे भी वही, और पेरेंट्स की मार